नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस पिता की जिसकी 4 करोड़ की संपत्ति को लेने के लिए बेटा और बेटी अपने ही पिता को परेशान कर उनकी मौत होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, पर परेशान पिता परमेश्वर की कृपा से सकुशल जीवित होकर अपनी 4 करोड़ की संपत्ति को माता के मंदिर को दान करने पर अड़ गए। दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं उन कलंकी औलादों की जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में ना तो सम्मान देते हैं और ना ही भरपेट भोजन, कपड़े, अन्य जरूरी सामान और सिर्फ दौलत शोहरत की ही नियत रखते हैं। ऐसे ही स्वार्थी लालची बेटा बेटियों को सेना से सेवानिवृत्त S विजयन ने अपनी 4 करोड़ की संपत्ति से बेदखल कर देवी मंदिर को 4 करोड़ की संपत्ति दान कर दी। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में अरुलमिग रेणुबंगल अम्मन मंदिर की, जहां पर मंदिर की दान पेटी खोली गई तो उसमें नोटों और सिक्कों के साथ 2 मूल संपत्ति दस्तावेज मिले। इनमें एक संपत्ति की कीमत 3 करोड़ और दूसरे की कीमत 1 करोड़ बताई गई। दोनों की कीमत 4 करोड़ है। उसे रिटायर्ड फौजी ने दान किया क्योंकि 4 करोड़ की संपत्ति के साथ ही एक पत्र भी मिला जिसमें विजय ने लिखा था कि उन्होंने स्वेच्छा से ये संपत्ति देवी को अर्पित की। उनके बेटा बेटी रिश्तेदारों का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, विजयन अरनी के पास केशवपुरम गांव के निवासी हैं और मंदिर के कट्टर भक्त हैं। पिछले 10 वर्षों से अकेले जीवन बिता रहे थे। पत्नी से पहले ही मतभेद हो चुका था और अब बेटियां उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर ताने दे रही थी, जिसके बाद विजयन का कहना है कि मेरे अपने बच्चों ने मेरे खर्चों को लेकर मुझे ताने दिए, इसलिए मैं अब वह सब देवी को सौंप रहा हूं जिसने जीवन भर मुझे सहारा दिया। जिसके बाद अब बेटियां संपत्ति वापस पाने के लिए भागदौड़ कर रही हैं, तो वहीं विजयन अपने फैसले पर अडिग हैं और कानूनी लड़ाई को तैयार हैं। दोस्तों, मंदिर के कार्यकारी अधिकारी M सिलंबरासन के अनुसार केवल दान पेटी में दस्तावेज डाल देने मात्र से संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण नहीं होता जब तक रजिस्ट्री विभाग में विधिवत रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मंदिर को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए दस्तावेज फिलहाल हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के पास सुरक्षित हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मंदिर को दान की गई संपत्तियों में मंदिर के पास 10 सेंट जमीन और एक मंजिला आवास शामिल है, जिसकी कुल कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई। अब मामला जब से मीडिया में आया है तब से छाया हुआ है। इसी के साथ ही विजयन की बेटियां कथित रूप से संपत्ति वापस लेने के लिए प्रयासरत हैं, पर विजयन 2 टूक कह चुके हैं। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। मैं मंदिर प्रशासन से संपर्क कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करूंगा। दोस्तों, ये घटना केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि उस भावनात्मक और मानसिक स्थिति का प्रतीक है जब बुजुर्ग अपने ही बच्चों से अपमानित होकर जीवन की अंतिम पूंजी किसी संस्था को समर्पित कर देते हैं। मैं अपनी बेटियों, पत्नी, रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार के साथ हर रिश्ते से मुक्त करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से आज S विजय ने अपनी पत्नी, बेटा, बेटी, रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल कर माता मंदिर को अपनी संपत्ति दान की, उस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।